एक और बार स्वागत करती हूँ। हालेलुया। अभी हमें वचन से सुनने का और गीत सुनने का, परमेश्वर की महिमा करने का अवसर है। आज हमारे मध्य सिस्टर लिंडा जोसेफ लाइन में है, गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय मैं सिस्टर लिंडा को लाइन में स्वागत करती हूँ। Amen. Praise God. प्रेज द लॉर्ड। स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना। स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना। महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। पूरे दिल से आराधना, पूरे मन से आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। वचन दीदारी हुआ, यीशु का वचन छुड़ाने वाला। वचन दीदारी हुआ, यीशु का वचन छुड़ाने वाला। दया का सागर यीशु को आत्मा से आराधना। दया का सागर यीशु को आत्मा से आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। अनंत शांति देता वही, कष्टों में अनुग्रह देने वाला। अनंत शांति देता वही, कष्टों में अनुग्रह देने वाला। अनंत तक हमें चलाने वाले प्रभु की आराधना। अनंत तक हमें चलाने वाले प्रभु की आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना। स्तुति के योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना। महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। पूरे बल से आराधना,
पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। प्रेज़ गॉड। आमीन, हालेलुया। पूरे मन से आराधना, पूरे दिल से आराधना, प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की महिमा करे। हालेलुया। इस प्रेयर लाइन के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करे। हम से हर एक हृदय में आराधना, हमारे मन में आराधना स्तुति की भरपूरी बने रहे। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर लिंडा, गॉड ब्लेस यू। अभी हम वचन से सुनेंगे। आज वचन से सुनाने के लिए प्रभु का दास पास्टर जेन जोसेफ हमारे मध्य है, and I invite Pastor Jane Joseph to the prayer line for the word of God. Thank you. प्रभु की महिमा हो। जिस तरह हम गीत में सुन रहे थे, आराधना की योग्य परमेश्वर की, आभारी दिल से, महिमा की योग्य परमेश्वर की पूर्ण दिल से आराधना हो। इस हिंदी प्रेयर लाइन में हम आराधना की योग्य, महिमा की योग्य परमेश्वर को साष्टांग नमस्कार कर रहा है, आराधना कर रहा है। उस परमेश्वर की महिमा और आशीष हम सबों की जिंदगी में हमेशा बना रहेगा। इस प्रेयर लाइन कोऑर्डिनेट करने वाले बिजी सिस्टर फैमिली, आज इस प्रेयर लाइन में प्रभु के संगति में आए हुए हर प्रियजनों को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम से जय मसीह बोलता हूँ। दुनिया एक अजीबो गरीबो हालात से गुजर रहा है। किसी को नहीं पता कि क्या करे, कैसा आगे चले, भविष्य में क्या होने वाला है, इसका किसी को कुछ खबर नहीं। लेकिन प्रभुजनों को प्रभु सुरक्षित और सकुशल रखा हुआ है। हम सबों की प्रार्थना, एक दूसरों के लिए जो प्रार्थना है, वो प्रभु के सन्निधान में हम सबों की आशीष की जरिया बन रहा है। प्रभुजनों के बीच में जो एकता और खुशी और जो सपोर्ट प्रभु में इन दिनों में दिख रहा है, ये बहुत ही आशीष की बात है। जगह जगह से लोग एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहा है। बहुत साल से नहीं मुलाकात हुए लोग, यहाँ तक कि भूल गए वाले, शक्ल तक भूल गया था, लेकिन इन दिनों में उन सबों से कांटेक्ट होने के लिए, फेलोशिप करने के लिए सब प्रभु हमें मौका दे रहा है। ये सब हमारे स्पिरिचुअल लाइफ की रिवाइवल के लिए उपयुक्त हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। चलिएगा, वचन से हम मनन करेंगे, वचन की तरफ हमारी श्रद्धा ले जाएंगे। गॉड्स प्रॉमिस फॉर आवर फ्यूचर। आज की मेरी टॉपिक गॉड्स प्रॉमिस फॉर आवर फ्यूचर। याद रखिएगा, रेस्ट ऑफ आवर लाइफ इज आवर फ्यूचर। हमारा बचा हुआ जिंदगी हमारा फ्यूचर है। गुजरा वाला दिन प्रभु ने हमें सकुशल रखा। आज का दिन जो कुछ जरूरत है प्रभु हमारी जिंदगी में दिया हुआ है। कल का दिन हमारा लाइफ है। इसीलिए वचन संहिता 23 में किंग डेविड ऐसा बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज का कमी घटी नहीं होगा। गया वाला कल के बारे में नहीं बोल रहा है, आज के दिन के बारे में नहीं बोल रहा है, आने वाले फ्यूचर के बारे में बोल रहा है। कल मेरा परमेश्वर, गया वाले कल मेरा परमेश्वर मेरे जिंदगी में हर जरूरतों को पूरा किया। आज के दिन जो कुछ जरूरत है वो मेरी जिंदगी में परमेश्वर दिया हुआ है। आने वाले दिनों में भी, फ्यूचर में भी मुझे किसी चीज का कमी घटी नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। गॉड्स प्रॉमिस फॉर आवर फ्यूचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर को और उनकी वायदों को जाने और समझे। ऐसा बोला जाता है, एवरी फियर फॉर
my future is a misunderstanding of who God is and what He has promised for me for the future. भविष्य के डर की वजह यह है कि मैं अपने परमेश्वर को और परमेश्वर की वायदों को सही मायने से, सही तरीका से समझ नहीं पाया है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर को और उनकी प्रॉमिसेसों को हम अच्छी तरह समझ पाए। कुछ बातें अपने परमेश्वर के बारे में आज आपसे शेयर करेंगे। फॉलोइंग मंथ मैं ये मैसेज ही कंटिन्यू करूंगा। गॉड नोस एवरीथिंग दैट विल हैपन। पहला पॉइंट, हमारे परमेश्वर जिसकी हम सेवा करता है, आराधना करता है, जो आराधना और महिमा की योग्य परमेश्वर है, He knows everything that will happen. मेरे जिंदगी में जो कुछ होने वाली है, प्रभु उन सब बातों को जानते हैं। प्रभु जानते हैं कि क्या मेरी जिंदगी में होगा। हिब्रू चैप्टर 4:13 ऐसा लिखता है, नथिंग इन ऑल क्रिएशन इज हिडन फ्रॉम गॉड्स साइट, एवरीथिंग इज अनकवर्ड एंड लेड bare before the eyes of our God. सारी सृष्टि में कुछ भी प्रभु के दृष्टि से छिपा नहीं है। कुछ भी, सारी सृष्टि में उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और नंगा रखा गया है, जिसे हमें हिसाब देना चाहिए। याद रखिएगा, हमारे परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी छिपा नहीं है। हम अगले पल के बारे में नहीं जानते हैं, हम अगले दिन के बारे में, अगले साल के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु के दृष्टि के सामने सब कुछ खुला और नंगा रखा गया है। सारे सृष्टि में कुछ भी प्रभु के दृष्टि से छिपा नहीं है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, आपके कल के बारे में हर चीज प्रभु जानता है और उन सारों चीजों को प्रभु संभाल सकता है। साम्स, भजन संगीता 139 वर्ड 16, मैं गॉड्स वर्ड से पढ़ रहा हूं। The days allotted to me had all been recorded in your book before any of them even began. याद रखिएगा, ख्याल से सुनिएगा। The days are allotted to us. हमारे जिंदगी में जो दिन है, लाइफ की जो घड़ी है, आवर्स है, मिनट्स है, एक allotted टाइम है। And all been recorded in your book. मेरे जिंदगी में जो प्रभु ने अलॉट किया वाला डेज है, इन सारे दिनों के बारे में प्रभु के किताब में दर्जाया गया है। मेरे जीवन के हर एक दिन आपकी पुस्तक में दर्ज किए थे। उनमें से किसी की भी शुरू होने से पहले, बिफोर एनी ऑफ देम एवर बिगेन। कितना खुशी की बात है कि मेरे जिंदगी के हर एक दिन, कल के दिन मेरे जिंदगी में शुरू होने से पहले ही इस दिन के बारे में प्रभु के किताब में अंकित किया गया है। God knows everything that will happen. प्रभु मेरे जिंदगी में होने वाले
हर चीजों से वाकिफ है। हमें हमारे प्रभु के बारे में अच्छी तरह जानना जरूरी है। God knows everything that will happen. दूसरा पॉइंट, God's plan for my future is good. प्रभु की योजना मेरे भविष्य के लिए अच्छी है। Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plan I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. मैं ये इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मैं उन अपनी योजनाओं को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए है। यह संदेश यहोवा का है, तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजनाएं हैं। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा हूं, मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहा हूं। For I know the plan I have for you. जो परमेश्वर हमारे जिंदगी के एक एक दिन शुरू होने से पहले ही अपने किताब में अंकित किया हुआ है, वो परमेश्वर हमारे एक एक दिन के लिए अपनी योजनाएं, अपनी प्लान बनाया हुआ है। और परमेश्वर बोलता है कि वो प्लान हमें प्रोस्पर करवाने के लिए, हमें होप दिलाने के लिए, हमें उज्जवल फ्यूचर देने के लिए है। मुझे सुनने वाले भाई बहन, जिस परमेश्वर की हम आराधना करता है, जो आराधना और महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो परमेश्वर केवल हमारा आराधना ही स्वीकार करने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारे ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए वो प्लान तैयार करता है। वो प्लान जो परमेश्वर की है, हमें प्रोस्पर करवाने के लिए है, हमें होप दिलाने के लिए है, हमें उज्जवल भविष्य देने के लिए है। मेरे बच्चों के लिए मेरे दिल में एक प्लान है, एक ड्रीम है, एक होप है। उनके फ्यूचर उनसे ज्यादा मैं सोचता हूं, प्लान करता हूं, और उस फ्यूचर के लिए जो भी रिक्वायर्ड है, उस प्लान के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो मैं फुलफिल करने के लिए पहले से ही तैयारी करता हूं। एक इंसान होने के नाते अगर मैं अपने बच्चे की एक अच्छा फ्यूचर चाहता है और जो भी प्लान्स मेरा दिल में उनके लिए है, वो उनके लिए उज्जवल भविष्य के लिए और उनके भलाई के लिए है, तो जरा सोचिएगा, जो परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया, जो परमेश्वर ने अपने आखिरी बूंद खून तक देखकर हमें अपना बनाया, खरीद लिया, वो परमेश्वर कितना ज्यादा हमारे लिए सोचता है, हमारे लिए उज्जवल भविष्य की तैयारी करता है। कलाम ऐसा बोलता, आई नो, परमेश्वर बोलता है कि मैं जानता हूं, आई नो द प्लान आई हैव फॉर यू, डिक्लेयर द लॉर्ड। आज रात को भी परमेश्वर आपकी तरफ इशारा कर कर, आपकी आंखों में आंख डालकर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, मेरा बेटी, मेरा बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक उज्जवल भविष्य की सपना देखने वाला परमेश्वर ही नहीं है, बल्कि उसके लिए एक मास्टर प्लान में तैयार किया हूं। और वो मास्टर प्लान तुम्हारी जिंदगी में उज्जवल भविष्य देने की, होप देने की, तुम्हें प्रोस्पर करवाने के लिए। हमें चाहिए कि हम अपने परमेश्वर को समझें।
सही तरीका से समझे। क्यों हम इतना परेशान होते हैं, क्यों हम अपना दिमाग कपवाते हैं, क्यों हम निराश होते हैं, क्यों हम डरते हैं? क्या हम उस परमेश्वर की सेवा नहीं करता जो हमारे लिए हर वक्त सोचता है, हर वक्त हमें मोहब्बत और केयर के साए में छिपाए रखता है? God's plan for my future is good. Number 3, God will be with me through every step of my life. प्रभु मेरे जीवन के हर कदम पर मेरा साथ साथ रहता है। मैं इस जिंदगी में कभी अकेला नहीं था, कभी अकेला नहीं रहूंगा। मेरे जिंदगी के हर चढ़ाई पर, हर उतराई पर, हर मोड़ पर प्रभु मेरा साथ है। ये कलाम मैं अपने जिंदगी के अनुभवों से आपसे शेयर कर रहा है। ये कलाम मेरे जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिया हुआ है, मुझे अपहोल्ड किया हुआ है। जिंदगी इसी नहीं है, जिंदगी मुश्किलें भरा है, जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं इस प्रेयर लाइन में याद दिलाया है, वैलीज, दराइयां, अंधकार भरी दराइयां, हर इंसान को वैली से होकर जाना ही पड़ेगा। या तो अप्रोच कर रहा है, या वैली के अनुभव से जा रहा है, या उसे पार कर चुका होगा। लाइफ इजी नहीं है, लेकिन एक प्रभु के भक्त को धैर्य इसलिए मिलता है, समर्थ इसलिए मिलता है, इसीलिए वो निराश नहीं होते, इसीलिए वो एंजाइटी उनके अंदर नहीं आते, क्योंकि उसे पता है कि ये जिंदगी के सफर में वो अकेला नहीं है। जिस परमेश्वर की वो सेवा करता है, जिस परमेश्वर की वो आराधना करता है, वो परमेश्वर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता है। जन्म दिया वाला माँ भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय 5 और 6 वाक्य। Never will I leave you, never will I forsake you. The Lord is my helper, I will not be afraid. मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु मेरा सहायक है, मैं कभी भयभीत ना बनूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। साथी छोड़ जाएंगे, किसी भी हालात में साथ नहीं छोड़ने वाले, वायदा देने वाले खतरे के सामने छोड़कर भाग खड़ा होगा। अनुभव के साथ बोल रहा है। लेकिन अगर नहीं कोई छोड़ेगा तो वो केवल और केवल यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा आपको, कभी नहीं। चाहे आप प्रभु को छोड़ दे, चाहे आप उनके साथ, प्रभु के साथ हार्ड हार्टेड बन जाए, बैकस्लाइड हो जाए, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। कॉलेज लाइफ में
जो बचपन आत्मिक उन्नतियों में माता पिताओं के सहायता के साथ चलना सिखाता, वही जिंदगी कॉलेज लाइफ में बिखर गया, परमेश्वर से दूर चला गया। लेकिन बेंगलुरु के मत्तीकरे के स्ट्रीट में जब मैं चलता हुआ पास के मेरे दोस्त के घर पे जा रहा था, मेरे बाजू से क्रॉस किया वाला एक व्यक्ति रुका और मुझे ब्रदर करके बुलाया। मैं घूम कर देखा, मैं पहचानता नहीं उस व्यक्ति को। मैं आगे चलना को चाहा, लेकिन उन्होंने फिर से पुकारा और उसने मुझसे बोला, तुम एक प्रभु का बच्चा है। मैं बोला, मैं आपको नहीं पहचानता। उसने बोला, मैं एक पास्टर हूं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोला, चलो पास में एक चर्च है, चर्च ऑफ गॉड के पास्टर लाली पास्टर के पास्टर है, मैं तुम्हें उससे परिचित करा दूं। मैं चढ़ कर भी ना नहीं बोल पाया। उस प्रभु के दास ने पास के वाले चर्च ऑफ गॉड के चर्च लाली पास्टर के पास मुझे पहुंचाया। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, दिल से तो नहीं चाहता था कि उनके साथ चलूं, लेकिन पता नहीं एक ऐसा इन्फ्लुएंस कि मैं न चाह के भी उनके साथ चल पड़ा। वो दिन मेरे जिंदगी की बदलाव के दिन थे। अगर आप छोड़कर भी जाओ, आप नहीं भी चाहे तो भी नहीं छोड़ेगा प्रभु आपको, नहीं त्यागेगा प्रभु आपको, कभी नहीं। हमेशा आपके साथ, आपके सहायक बनकर, मित्र बनकर आपके साथ साथ बना रहेगा। कोविड के हालात में एक सिस्टर की गवाही सुनने को मौका मिला। आइसोलेशन वार्ड में अकेली, कोई वहां नहीं जा सकता है। दिन में 1-2 बार नर्स आएंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं उस आइसोलेशन वार्ड में अकेला नहीं महसूस किया। मैं प्रभु की आराधना कर प्रभु की संगति में, इससे पहले कभी भी मैं ऐसा प्रभु की संगति नहीं पाया था जो मैं इंसुलेशन वार्ड के अंदर पाए। चाहे आप इंसुलेशन वार्ड में अकेला हो, चाहे आप जिंदगी के हालात में बिछुड़ गया हो, सब किसी से अकेलापन महसूस कर रहा हो, जरा देखिएगा आपके शोल्डर में तपतपाता हुआ प्रभु की हाथ, आपके कानों में गूंजता हुआ प्रभु की ध्वनि। वचन संगीता वाला बोलता है कि उसने मुझसे एक बार कहा, मैंने 2 बार सुन रहा है। एक बार तो तब सुना जब मेरी जिंदगी में अच्छा दिन था, एक बार सुना, लेकिन जब मेरे जिंदगी में कठिनाइयों के दिनों से मैं गुजरा तो वही आवाज मेरे कानों में दोबारा दोबारा सुनता रहा मैंने। प्रियजन, कभी नहीं छोड़ता है परमेश्वर, कभी नहीं त्यागता। ऐसा मोहब्बत करने वाला, ऐसा एक दोस्त, ऐसा एक सही, ऐसा एक मित्र इस दुनिया में यीशु मसीह के अलावा किसी कोई और नहीं हो सकता। अगेन अनुभव के साथ बोल रहा है। जब मैं ये बोल रहा है तो मेरे आंखें आंसुओं से भर रहा है। यस, ये सच है, ये हकीकत है, ये अनुभव है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता है। मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप इस खूबसूरत मित्र से मुलाकात करें, उस यीशु मसीह के मोहब्बत के अनुभव की प्राप्ति करेगा। उससे ज्यादा बढ़कर और कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड और कोई प्रॉमिस हमें जरूरत नहीं है इस लाइफ की गाड़ी को आगे चलाने के लिए। God will be with me through every step of my life, every step of my life. 4th point, मैं कंक्लूड करूंगा। I must choose to trust and obey God. हमारा परमेश्वर हमारे डिसीजन को ओवरराइड करने वाला परमेश्वर नहीं है। इसीलिए कलाम बोलता है कि मैं
दरवाजे पर दस्तक देता हूं, नॉक करता हूं। अगर आप दरवाजा खोलेगा तो मैं आपके साथ फेलोशिप करेगा। प्रभु ने रोबोट को नहीं बनाया, प्रभु ने पपेट को नहीं बनाया, इंसान को बनाया, उन्हें विल पावर दिया है। कभी भी प्रभु उनकी डिसीजन को ओवरराइड नहीं करता है। कलाम इस तरह बोलता है, डियोट्रोमी चैप्टर 30 वर्स 19, टुडे आई एम गिविंग यू ए चॉइस ऑफ 2 वे। आज मैं तुम्हारे सामने 2 मार्ग रखता हूं। I ask heaven and earth to be witness of your choice. मैं धरती आकाश को तुम्हारे चुनाव की साक्षी बना रहा हूं, गवाह बना रहा हूं। प्रभुजन, आज रात आपके कानों तक एक कलाम की आवाज इसलिए पहुंच रहा है कि प्रभु अपने दिल खोलकर आपके सामने प्रभु के आशीषों भरा हुआ प्लान को आपको बता सके, समझा सके। प्रभु आपको बताता है कि आपके सामने प्रभु की प्लान और आपके प्लान दोनों प्रभु रखा हुआ है। आपका मर्जी है आप किसे चुने, लेकिन प्रभु बोलता है कि मैं हेवन और अर्थ को, धरती और आकाश को विटनेस बनाऊंगा, गवाह बनाऊंगा कि आप किस चीज को चुन रहा है, उसकी गवाह होंगे धरती और आकाश। आगे इस तरह बोलता है, यू कैन चूज लाइफ और डेथ। तुम जीवन को चुन सकते या तुम मृत्यु को चुन सकते हैं, हमारे ऊपर है। हम चाहे इनमें से किसी भी एक को चुन सकते हैं। आगे लिखता है, द फर्स्ट चॉइस विल ब्रिंग ए ब्लेसिंग। जीवन का चुनाव वरदान लाएंगे। द अदर चॉइस विल ब्रिंग ए कर्स। और मृत्यु के चुनाव अभिशाप लाएंगे। सो चूज लाइफ। इसीलिए जीवन को, आई एम सॉरी, लाइन कट हो चुका था। सुन रहा है मुझे? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। या अभी सुनाई दे रहा है, कट हो गया था। या ओके। सो प्रभु हमारे सामने दोनों चॉइस रख रहा है कि हम और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनमें से कुछ चुने। प्रभु चाहता है कि हम लाइफ को चुने। आंखें बंद कीजिएगा। प्रभु के प्लान आपकी जिंदगी में प्रॉस्पर, फ्यूचर और होप लाएंगे। God knows everything that will happen. God's plan for my future is good. God will be with me through every step of my life. I must choose to trust and obey God. हमारे परमेश्वर को पहचानना जरूरी है। हमारे परमेश्वर के वायदों को पहचानना जरूरी है। कम से कम 7000 प्लस वायदे कलाम में दिया हुआ है। आगे दिनों में मैं उन प्रॉमिसों में से कुछ प्रॉमिस आपसे जरूर शेयर करेंगे। लेकिन आज रात अगर आप अपने प्रभु को पहचानता है, आपकी जिंदगी में अलॉटेड डेज बिगेन होने से पहले ही उनकी किताब में आपकी जिंदगी में होने वाले हर चीज अंकित है। वो परमेश्वर आपके लिए, आपके लाइफ के लिए आशीष भरा प्लान तैयार किया। क्या आप उन्हें चुनेंगे? क्या आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में चुनेंगे? उनको पहला स्थान आप देंगे? जो परमेश्वर आपकी कल को जानता है, जो परमेश्वर आपके लिए प्लान प्रिपेयर करता है, जो परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? प्रभु जी इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों में समर्पित करता है। हमें सुनने वाले हर प्रभुजनों को आपके हाथों में समर्पित करता है। प्रभु यीशु मसीह की आशीष हम सबों की जिंदगी में बना रहे हैं। प्रभु के जो अच्छे प्लान, उज्जवल भविष्य के प्लान है, वो हमारी जिंदगी में
जरूर संभव हो। प्रभु जी, उस आशीषों से हमें पीछे पकड़ने वाले, हमारे दिल को कठिन बनाने वाले दुष्ट की हर उद्देश्य को मैं डांटता हूं और ऐलान करता हूं कि उसकी आशा नष्ट हो जाएंगे, वो दांत पीस कर पिघल कर खत्म हो जाएंगे। प्रभु जन को आशीषवंत करेंगे, हमारे सिंह को ऊंचा उठाएंगे। ये हमारा विश्वास है। उस विश्वास को सामने रखता हुआ प्रभु जनों के साथ मिलकर एक प्रभु के दास होने के नाते हाथ उठाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर प्रभु जनों के ऊपर आशीष बोलता हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं।